अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा जिनको अगर आप कंप्लीट देखोगे और आप उन पर अमल करोगे तो आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप फिर डिफरेंशिएट कर सकोगे कि आपके सीने में जो दर्द हो रहा है वो मैदे की वजह से है या दिल के हार्ट अटैक की वजह से है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली बात, जो हार्ट अटैक होता है तो उसके करेक्टरिस्टिक एक पेन होता है जिसको हम स्क्वीजिंग टाइप ऑफ पेन कहते हैं, और वो डल एकिंग पेन होता है। और बंदे को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने पूरा हाथ ही उठाकर आपके सीने के ऊपर रख दिया हो या किसी ने टाइट पकड़ा हुआ है आपका सीना। ठीक है, तो इस तरह से वो दर्द महसूस होता है बंदे को। दूसरे नंबर पर उसकी जो पैन होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में होता है, लेकिन वो वहाँ से रेडिएट भी कर सकते हैं। जैसे लोगों में मशहूर है कि वो बाएं बाजू की तरफ जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बाएं बाजू की तरफ ही जाएगा। वो बाजू के अलावा जबड़ों की तरफ भी जा सकता है, कंधों की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको डल और स्क्वीजिंग टाइप ऑफ पेन है और वो रेडिएट भी कर रहा है बाजू की तरफ या जबड़ों की तरफ या कंधों की तरफ, तो ये हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, इसके और भी करेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में भी जान लेना ज़रूरी है। जब भी किसी के अंदर दिल में खून की नालियाँ बंद होने लगती है तो उसको चलने फिरने से दर्द होता है। वो बंदा जब काम करता है, चलता फिरता है, तो उसके सीने में दर्द होता है। लेकिन जब बंदा रेस्ट कर लेता है तो उससे उसके दिल का दर्द, जो सीने का दर्द होता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब ये सीवियर, ये तंगी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये दर्द रेस्टिंग स्टेट में भी होता है। बंदा जब कोई काम ना भी कर तब भी उसको दर्द हो सकता है। लिहाजा जो हार्ट अटैक का दर्द है ये तो चलने फिरने में भी हो सकता है, लेकिन ये बैठी हुई इंसान को भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पर इसकी रेडिएशन है कि इसकी जो रेडिएट करना है ना, तो ये बाजू की तरफ भी रेडिएट कर सकते हैं और जबड़ों और कंधों की तरफ भी रेडिएट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी आ जाते हैं, जैसे कि उसका चेहरा बिल्कुल जर्द हो जाता है। ठीक है, जिसको हम पेल फेशिस कहते हैं। उसका चेहरा मुकम्मल जर्द हो जाता है। दूसरे नंबर पर उसको प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, मतलब वो पसीने में शराबोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना उसको आ जाता है। तीसरे नंबर पर उसको दिल भी ख़राब होता है, उसको उल्टियाँ आने लगती है। और इसी स्टेज पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये मैदे की प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। उनको लगता है कि शायद इसको जो उल्टी आ रही है ये मैदे की वजह से है, लेकिन असल में वो हार्ट अटैक की वजह से आते हैं। अगर किसी को उस टाइप का दर्द हो, जैसे मैंने शुरू में बता दिया, और उसको करेक्टरिस्टिक ये एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हो, जैसे कि चेहरे का दर्द हो जाना, उसको बहुत ज़्यादा पसीने का आना और फिर उसको उल्टियों का आना, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसको स्टमक प्रॉब्लम के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, ये उसकी अलामत हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो दिल की धड़कन होती है वो भी स्लो या तेज़ हो सकती है। तो अगर किसी में ये अलामात हो और उनमें रिस्क फैक्टर भी मौजूद हो, जैसे कि उनका वेट ज़्यादा हो, मतलब ओबेसिटी हो, उनको शुगर की बीमारी हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या स्मोकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो फिर तो उनमें ज़्यादा चांसेस यही है कि उनको दिल का प्रॉब्लम हो। लिहाजा अगर आपको ये अलामात है और ये रिस्क फैक्टर भी है तो आपने जल्द अज जल्द अपना चेकअप करवाना है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको हम ईसीजी कहते हैं। तो हम ईसीजी कराते हैं, तो ईसीजी में हम देखते हैं, तो अगर कोई डैमेज हुआ हुआ और किसी को हार्ट अटैक हुआ हुआ हो तो वो ईसीजी में आ जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर हर अटैक ईसीजी में आएगा। कुछ लोग के ईसीजी नॉर्मल भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर अलामात से हमें शक हो कि इसको हार्ट अटैक हुआ है और ईसीजी नॉर्मल हो, तो फिर उसके लिए हम एक और टेस्ट भी करते हैं जिसको हम कार्डियक मार्कर या कार्डियक एंजाइम्स कहते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट हम एक एंजाइम को देखते हैं या एक प्रोटीन को देखते हैं जिसको हम ट्रोपाई कहते हैं। तो अगर किसी का ट्रोपाई का लेवल ज़्यादा आ जाता है, बड़ा हुआ जाता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसको हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन अगर किसी का ये रिपोर्ट भी नॉर्मल आ जाए और फिर भी उनमें अलामात हो और हमें लगता हो कि ये हार्ट अटैक ही की वजह से है, तो फिर उनमें हम और भी टेस्ट करते हैं, जिनमें हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, इनमें हम एंजियोग्राफी करते हैं। तो उनसे हमें पता चल जाता है कि इनके ये जो अलामात है ये मैदे की वजह से है या हार्ट अटैक की वजह से है। तो इन सारे टेस्ट को करके हमें फिर पता चल जाता है। लेकिन अगर किसी के टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हार्ट अटैक नहीं हुआ। ठीक है, अगर अलामात हमें ये बताती है कि ये हार्ट अटैक ही है और टेस्ट उसके नॉर्मल भी आ जाते हैं, तो फिर शायद ये इनिशियल स्टेज हो, अभी अभी इसको हार्ट अटैक शुरू हुआ हो, बाद में टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। लिहाजा आपने अपने डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना है और इनका इलाज करवा देना है। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल टाइम पर पहुंचोगे तो इसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचोगे टाइम पर तो फिर 90% केसेस में लोग इससे मर जाते हैं।